सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास फिर एक बार इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। 21 दिन के उपवास और प्रार्थना खत्म होने के बाद बहुत लोगों ने जो मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हुई थी, मैंने आज उन सब के लिए प्रेयर की है। बहुत लोग दूर दूर से कनेक्ट हुए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कोई पंजाब से, कोई नासिक से, मुंबई से, जालंधर से, गुजरात अहमदाबाद से, उड़ीसा से बहुत लोग इस मिनिस्ट्री के संग कनेक्ट हुए हैं, इसमें प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आमीन, हालेलुया। आज जितने भी लोगों के लिए मैंने प्रेयर की है, उनके ऊपर प्रेयर करते समय मुझे अपने स्पिरिट में खाली एक ही बात जो पता चल रही थी, आज लोगों को स्पिरिट में ग्रोथ करने की ज़रूरत है। उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। आज एक्चुअल में वीडियो नहीं आने वाला था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि तो इस पर एक मैसेज दे कि तुम आत्मा में कैसे बढ़ना है, आपको पहली स्टेप क्या उठानी है। आमीन, हालेलुया। आपकी वो कौन सी स्टेप है जिस स्टेप के द्वारा आप स्पिरिट में ग्रो करना शुरू कर सकते हो। आमीन, हालेलुया। अभी कुछ वक्त पहले प्रभु ने मुझसे बात की और मैं इमीडिएटली इस वचन को शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि दिस इज द प्रेजेंट विल ऑफ गॉड। आमीन, हालेलुया। आपको मैं उसकी को दूं उससे पहले मेरे साथ एक वचन पढ़े। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय वचन 1 और 2 हम पढ़ेंगे। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर आपके स्पिरिट के बारे में परमेश्वर ने बात नहीं की है। तुम अपने शरीरों को पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य उसे अर्पण करो, उस यज्ञ को करो, वही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कंप्लीट और कंप्लीटली आपके देह के ऊपर निर्भर करती है, आपके शरीर के ऊपर करती है। आमीन, हालेलुया। आज बहुत लोग की स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों नहीं हो रही पता है? क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने शरीर को परमेश्वर को पवित्र ग्रहण योग्य ऐसा अर्पण समर्पित नहीं किया है। आमीन। मैं आपको एक रिवेलेशन देना चाहता हूँ ताकि आप उस वचन को और अच्छे से समझ सको, आप और अच्छे से उस वचन को अपने अंदर ले सको। इसलिए बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिए। आमीन, हालेलुया। बाइबल में जब पुराने नियम में परमेश्वर को जब बलिदान चढ़ाते थे, क्या वो बलिदान मरा हुआ था क्या? कोई मरा हुआ जानवर प्रभु को चढ़ाते थे क्या? नहीं। एक जीवित बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया जाता था हमेशा। आमीन। यीशु मसीह को मरने के बाद उस सलीब पर नहीं चढ़ाया गया, उस क्रूस पर उसे मारने के बाद नहीं चढ़ाया गया, उसको जीवित उस क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि वो हमारे लिए जीवन को लाए। आमीन, हालेलुया। जब तक एक परिपूर्ण जीवित बलिदान प्रभु को नहीं जाता, कभी भी परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ, उस रेजरेक्शन पावर को आप अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाओगे। आमीन, हालेलुया। अभी आपको जो वीडियो शो हो रहा है, उस वीडियो में मैंने आप अपने लाइफ में प्रमोशन क्यों नहीं ले पा रहे हो, चाहे वो स्पिरिट में हो, चाहे आपके जगीक जीवन में हो, आप क्यों नहीं ले पा रहे हो पता है? उस वचन में मैंने बताया है कि आपके प्रमोशन में क्या रुकावट है। आमीन, हालेलुया। एक जगह बाइबल में प्रभु यीशु मसीह अपने 3 चेलों के संग जाकर पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल कहती है जब प्रभु प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल कहती है उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उनका रूप बदला, उनके वस्त्र बदल गए। आमीन। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसका केवल एक ही साइन है, आपके आत्मिक वस्त्र बदल रहे हैं कि नहीं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तभी होगी जब आपका रूपांतर होगा, जब आपके जीवन में बदलाव होंगे। बाइबल कहती है, पौलुस वहाँ पे कहता है, तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य ऐसे समर्पित करो, वही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन, हालेलुया।
आज बहुत लोग की प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिल रहा है, उनकी परिस्थितियाँ इसीलिए नहीं बदल रही है, क्योंकि अभी तक उन्होंने परमेश्वर को जीवित बलिदान नहीं दिया है, अपने आप को जीवित रूप से नहीं चढ़ाया है। मे बी यू आर डेड, हो सकता है आप मरे हुए हो, प्रभु को जीवित बलिदान चाहिए। आज बहुत लोग थके-थुके हालत में आँख ऐसे आँख बंद करके, आलस देकर जाकर बैठते हैं प्रार्थना करने, धन्यवाद प्रभु, और सो जाएँगे। नहीं, आपको एनर्जी लेकर, आपको जीवित रूप से प्रभु की उपस्थिति में जाना है, उसकी हज़ूरी में जाना है, उसको अपना समर्पण देना है। इस शरीर को उसकी उपस्थिति में लेके जाओ और एक जीवित बलिदान के रूप में उसे चढ़ाओ। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे, उसका रूपांतरण हुआ, उनका रूप बदला। वैसे ही जब आप प्रार्थना में जाओगे, अब जीवित रूप से प्रार्थना में बैठोगे, आप कॉन्शियसली परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बैठोगे, तभी आप बढ़ोगे, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। प्रेयर आपकी परिस्थितियों को नहीं बदलेगी, प्रेयर पहले आपको बदलेगी, और जब आप बदलोगे, आपकी परिस्थितियाँ भी बदलेंगी। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपसे बात की है। आप समझिए, आज बहुत लोग परिस्थिति को बदलने के लिए बैठे हैं। अरे नहीं, जब तक आप नहीं बदलोगे, परिस्थितियाँ कभी नहीं बदलेगी। प्रेयर पहले सबसे पहले आपको बदलेगी। आपको शारीरिक तौर पर प्रभु को अपना समर्पण देना है। इस शरीर को लेके जाओ प्रभु की उपस्थिति में, लेके जाओ। जब शरीर प्रभु की उपस्थिति में निर्बल पड़ेगा, उस बलिदान के रूप में चढ़ाया जाएगा, तभी आप परमेश्वर की आत्मा से भरे जाओगे, परमेश्वर की सामर्थ से भर जाओगे। और जब परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आएगी, बाइबल कहती है तुम सामर्थ को पाओगे। आमीन, हालेलुया। तब आपके जीवन में आप जब एक जीवित बलिदान बन जाओगे, आप कभी भी अपना मुँह खोलो, आप प्रार्थना करो, आपका उत्तर तुरंत आपके हाथ में होगा। आमीन, हालेलुया। मैंने जीवन में अपने सीखा है, जब मैंने अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को देना शुरू किया, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे इमीडिएटली मिला है। मुझे प्रार्थनाओं को उत्तर पाने में विलंब नहीं लगता। आपको परमेश्वर के साथ उस रिलेशनशिप को बिल्ड करना होगा। आप तुरंत नहीं अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में चढ़ा पाओगे, लेकिन लेके जाओ, बैठो, लेके जाओ, बैठो, लेके जाओ। उस जीवित बलिदान को तैयार करो। जितने भी सेवक हैं, जो बाइबल में हो चुके हैं, जितने भी अनॉइंटेड सेवक हो चुके हैं, उन्होंने अपने आप को एक सैक्रिफाइस के रूप में तैयार किया। उन्होंने अपने आप को एक बलिदान के रूप में तैयार किया। जब आप एक जीवित बलिदान बनेंगे, परमेश्वर आपके घर की सारी परिस्थिति को बदल देंगे। आमीन। पहले आपको बदलेगा परमेश्वर। आपके अंदर, आपके जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपके शरीर में, की आत्मा में, आपका जो वस्त्र है, वो पहले ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा बदले जाएँगे, और पहले उस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा बदले जाएँगे। थोड़ी देर पहले मैं एक सिस्टर के साथ बात कर रहा था, लगभग 1 घंटा मैंने बात की, और हमारी पूरी बात केवल स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर थी। उनसे बात करके मुझे अच्छा लगा। बड़ी नम्रता के साथ उन्होंने अपने जीवन की कुछ बातें मुझे बताई। तब मैंने उनको केवल इतना ही बताया, आपको पहले स्पिरिट में बढ़ना है, लेकिन कैसे बढ़ना है, उसका केवल एक ही मार्ग है। आपके शरीर को एक जीवित बलिदान के रूप में प्रभु को देना सीखना होगा। आज बहुत लोगों की प्रार्थना उत्तर नहीं ले पा रही। आपकी परिस्थितियाँ क्यों नहीं बदल रही? आप परमेश्वर को, हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आप मरा हुआ बलिदान लेके जा रहे हो, जो आपको कभी उत्तर नहीं देगा। आपको जीवित बलिदान देना है, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देंगे। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।